Welcome dear students of class BSc first year. Today we will start unit 3rd of paper 2nd. These are the topics which we will discuss in unit 3rd. Loops. There are 3 types of loops in C program, C language, that is for loop, while loop, do while loop. Okay, this is the part of your syllabus. Today we will discuss while loop in detail. Flow of control. In this section we have already discussed the sequential order and selection order in unit 2nd, है ना. जो भी आपकी इफ देन एल्स और स्विच वाली स्टेटमेंट थी वो सिलेक्शन के अंदर आती है. रेपिटेशन और लूपिंग इन विच सम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन. दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट 3rd. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय लूपिंग. सो व्हाट इज ए लूप. ठीक है, लूप किसे कहते हैं. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूप्स आर यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड. यहाँ हम यूँ कह सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड की जगह हम यूँ लिख सकते थे रिपीट ए स्टेटमेंट्स. या हम यूँ लिख सकते थे कि एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स जो है रीड करना या एग्जीक्यूट करना, उसको हम बोलते हैं लूप्स. ठीक है, तो जब इस तरह की कैलकुलेशंस हों जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो हम उसे लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं. अ लूप एग्जीक्यूट्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मैनी टाइम्स. मैनी टाइम्स मतलब कितनी देर तक, वो डिपेंड करता है आपका कंडीशन पे. जब तक कंडीशन ट्रू रहती है दीज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. ओके, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी देन इट विल स्टॉप द प्रोसेस. A loop consists of two parts, a body of a loop and a condition. यहाँ हम उसको कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं और उस कंडीशन के हिसाब से ही बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है. ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी बॉडी ऑफ ए लूप एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी बॉडी ऑफ लूप से वो एग्जिट हो जाएगा कंट्रोल जो है. द पर्पज ऑफ द लूप इज टू रिपीट द सेम कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. Of loops in C language. Depending upon the position of a control statement in a program, looping in C is classified into two types. दो प्रकार की हो सकती है, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप. ठीक है, तो ये एक तरह से कैटेगरी है कि हम जो दो एक्चुअल में लूप्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं. एक तो आपका ये वाइल लूप, एक आपका डू वाइल लूप और एक आपका फॉर लूप. इसमें से वाइल लूप और फॉर लूप जो है एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आते हैं और जो बीच वाला सेकंड है डू वाइल लूप, ये एग्जिट कंट्रोल लूप की कैटेगरी के अंदर आता है. ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं लूप सी लैंग्वेज में, तो पहले आंसर तो यही होगा कि 3 तरह के होते हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप. लेकिन वाइल और फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप कहलाते हैं और डू वाइल लूप जो है आपका एग्जिट कंट्रोल. ये कैटेगरी है इसकी दो, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है कि कंडीशन शुरू में ही चेक हो जाती है, फिर वो बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट करता है. और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है, फिर बाद में कंडीशन चेक होती है. सो अ कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप. इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए प्री चेकिंग लूप. प्री चेकिंग मतलब पहले चेक करेगा कंडीशन, फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी. A condition is checked after executing the body of a loop. It is also called as a post checking loop. मतलब बाद में कंडीशन को चेक करेगा. ठीक है, the loop that does not stop executing and process the statements number of times is called as an infinite loop or endless loop. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहे, कभी फॉल्स ही नहीं हो. जब वो कभी भी फॉल्स नहीं होगी तो वो जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी हुई उनको बार बार एग्जीक्यूट करते ही रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो हम उसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं. अनंत चल रहा है, वो चल ही रहा है, लगातार वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए जा रहा है, यहाँ उसका कोई एंड नहीं है. एंडलेस लूप भी हम उसको बोलते हैं. तो आपको जब प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे इसके अंदर इस तरह से करनी चाहिए कि कुछ कंडीशंस के बाद में वो फॉल्स जरूर हो, ताकि आपका जो है लूप एंडलेस लूप ना बने. वो एक कुछ टाइम बाद में वो टर्मिनेट जरूर होना चाहिए, लूप में टर्मिनेशन आना चाहिए. ठीक है, सो ये 3 तरह के जो लूप्स होते हैं, इसमें से वाइल लूप हम आज के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे. वी
विल सी द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप. ओके, सिंटेक्स क्या है? वाइल, WHIE, वाइल इज रिजर्व वर्ड है, ये आपको इसी तरह से यूज करना है. फिर ये ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर आपको कोई कंडीशन लिखनी है, कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं, x लेस देन 10, x ग्रेटर देन 50, रोल नंबर ग्रेटर देन 100, या इस तरह से कोई भी कंडीशन, जो भी आप मतलब जिस तरह से भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो कंडीशन लिखेंगे. देन दिस ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस में स्टेटमेंट x, ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. स्टेटमेंट x से तात्पर्य नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. और ये जो चीज़ है ये कहलाती है बॉडी ऑफ द लूप. इस ओपनिंग ब्रेसेस से क्लोजिंग ब्रेसेस तक आपने जो भी लिखा है दैट इज नोन एज बॉडी ऑफ द लूप, लूप की बॉडी. ठीक है, वो कब एग्जीक्यूट होगी? जब कंडीशन ट्रू होगी. कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट x एग्जीक्यूट होगी, 1 2 3 जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं. और जैसे ये स्टेटमेंट x सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो ये यहाँ नहीं आएगा, अगेन इट विल चेक द कंडीशन. कंडीशन फिर ट्रू है, अगेन स्टेटमेंट x एग्जीक्यूटेड, अगेन चेक द कंडीशन, कंडीशन फिर ट्रू है, स्टेटमेंट x एग्जीक्यूटेड. ऐसे ये मल्टीपल टाइम्स स्टेटमेंट x को एग्जीक्यूट करता रहेगा. और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट y को एग्जीक्यूट करेगा. सो ये एंट्री कंट्रोल्ड है. एंट्री कंट्रोल क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपका एंटर होगा कंट्रोल और यहीं पे कंडीशन चेक होगी. मतलब बॉडी ऑफ लूप में एंटर करने से पहले कंडीशन चेक होगी. और मान लीजिए पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बॉडी ऑफ द लूप नेवर गेट एग्जीक्यूटेड, इट विल कम टू द डायरेक्ट स्टेटमेंट y. ओके, तो हम ये देखते हैं क्या लिखा है. फर्स्ट कंपाइलर चेक द कंडीशन, इफ इट इज ट्रू देन स्टेटमेंट x गेट एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल गोज बैक एट द बिगनिंग मतलब यह कंडीशन पे चला जाएगा और फिर से कंडीशन को चेक करेगा. कंडीशन इज चेक्ड अगेन, इफ इट इज ट्रू देन द सेम प्रोसेस विल रिपीटेड. और ये चलता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स. जैसे ही फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट y पे आ जाएगा. वंस द कंडीशन बिकम फॉल्स द कंट्रोल गोज आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, लूप से बाहर निकल जाएगा एंड स्टेटमेंट y गेट एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट y को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, इन वाइल लूप इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू इन द बिगनिंग, शुरू में यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट x नेवर गेट एग्जीक्यूटेड, नॉट इवन वंस, मतलब एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये यहाँ से सीधा y पे आ जाएगा. ठीक है, तो अंदर जाने के लिए स्टेटमेंट x को एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, एक चीज़. दूसरी चीज़ है कि आप जब स्टेटमेंट x लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखे कि इसमें कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, जिससे कि कुछ टाइम बाद में कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो जाए. तो ये हम इसको समझ सकते हैं थोड़ा प्रोग्राम के द्वारा अच्छे से. यहाँ देखें, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है वाइल लूप से, प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप, stdio.h conio.h void main, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है. अब यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x, क्लियर स्क्रीन, x की इनिशियल वैल्यू दी 1, मैंने स्कैनफ भी यूज नहीं किया है इसमें, प्रिंटफ स्कैनफ कुछ यूज नहीं किया है, सिंपल एक x लिया, उसकी इनिशियल वैल्यू ले ली 1. आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, प्रिंटफ एंटर x स्कैनफ x, x की कोई भी इनिशियल वैल्यू आप थ्रू कंसोल भी इनपुट कर सकते थे. ठीक है, x इजिकल टू 1 है. अब वाइल, ये मैंने कंडीशन लगाई है x लेस देन इक्वल 50. देखो वाइल रिजर्व वर्ड है वाइट कलर में और ये ब्रैकेट आपका लगाना जरूरी है और वाइल के बाद में सेमीकोलन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना. जैसे इफ यहाँ एल्स के बाद सेमीकोलन नहीं आता है तो वाइल लाइन के बाद भी सेमीकोलन नहीं आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यदि आप यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो एंडलेस लूप में चला जाएगा और आउटपुट नहीं आएगा. ठीक है, तो वाइल के बाद आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है. फिर प्रिंटफ x, तो क्या प्रिंट करेगा? ये x की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा. फिर इस लाइन से क्या होगा, x की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 + 1 2 हो जाएगी. ठीक है, और ये बॉडी ऑफ द लूप खत्म हुआ. लेकिन अब ये आगे नहीं जाएगा, इसीलिए इसको लूपिंग बोल रहे हैं. ये आगे ना जाके वापस बिगनिंग में जाएगा और फिर से कंडीशन को चेक करेगा. 2 इज लेस देन इक्वल 50, यस, 2 प्रिंट करेगा. 3 होगा, 3 इज लेस देन इक्वल 50, यस, ट्रू है, 3 प्रिंट करेगा. 4 होगा. इस तरह से ये कब तक करेगा? 50, ऐसे करते करते 50 हो जाएगा. 50 लेस देन 50 नो, बट 50 इज इक्वल टू 50, यस, तो 50 भी प्रिंट करेगा. फिर x की वैल्यू क्या होगी? 51. 51 पे क्या होगा? 51 लेस देन इक्वल 50 नो, दिस इज फॉल्स. सो ये स्टार प्रिंट करेगा, मतलब ये लूप से बाहर आ जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा. तो देखें इसका क्या आउटपुट आ रहा है.
सबसे पहले 1 और ये स्लैश टी लिया है मैंने, टी मतलब टैब स्पेसेस, 6 स्पेसेस देगा यहाँ पे और ये स्पेसेस देते हुए लिखेगा 1 2 3 4 और कहाँ तक लिखेगा 50 तक। ठीक है, मान लीजिए आपको 100 तक की काउंटिंग लिखवानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे तो ये 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कर देगा। तो मीन्स ये दो स्टेटमेंट्स को, ये बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड 50 टाइम्स इन दिस प्रोग्राम, 50 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, 100 लिखेंगे तो 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं लूप, कि स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूट करना डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। दिस इज ए कंडीशन, कंडीशन ट्रू है एग्जीक्यूट होगा, ट्रू है एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होते ही बाहर निकल जाएगा। ओके, एक प्रोग्राम हम और देखते हैं। प्रोग्राम हमने व्हाइल लूप से लिखा है, यहाँ पर हमने इंटीजर x लिया। अब x की इनिशियल वैल्यू मैंने 100 ले ली। आप प्रैक्टिकल में इस तरह से डिफरेंट हम ट्राई करेंगे। x की वैल्यू 100 ले ली, 100 इज ग्रेटर इक्वल 1, ट्रू, 100 तो बड़ा होता है x से, है ना, तो 100 प्रिंट करेगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे x इक्वल टू x प्लस 1 लिख देंगे तो x की नई वैल्यू 101 हो जाएगी, तो ये एंडलेस लूप हो जाएगा, क्योंकि वो यदि आप प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो 100 से 101 102 हमेशा ही 1 से बड़ा रहेगा, तो वो एंडलेस लूप हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट लूप, क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, फॉल्स ही नहीं होगी। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू x माइनस 1 कर रहे हैं, तो 99 होगा, फिर 98, फिर 97, इस तरह से 1 इज ग्रेटर इक्वल 1, यस इक्वल तो है, 1 प्रिंट करेगा, फिर 0 होगा, मतलब 1 माइनस 1 0 होगा, 0 इज ग्रेटर इक्वल 1, नो, ये टर्मिनेट हो जाएगा। सो इसका आउटपुट रिवर्स काउंटिंग, 100 प्रिंट करेगा, देन 99, 98, 97, इस तरह से ये रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आप इसमें प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करना। मान लीजिए आपको आपको 50 से लेकर सपोज 20 तक प्रिंट कराना है, 50 देन 49 48 लास्ट 20 तक, तो आप इसमें क्या चेंजेस करेंगे? या तो इस तरह की प्रैक्टिकल कीजिए, या आपको ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं 2 4 6 8 10, या आपको इवन नंबर प्रिंट कराने हैं 1 3 5 7। तो इनिशियल एज ए बिगनिंग आप इस तरह के व्हाइल लूप के प्रोग्राम्स खुद ट्राई करें। ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।